हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम दिन है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। तो खुदा हमारा सर्वशक्तिमान है, खुदा दयालु है, करुणामय है। खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहायता दिया, हम लोगों को यहाँ तक सही सलामत पहुँचे। खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए, दीपू भाई ने अपना वचन को सुनने के लिए अपना दरवाजा खोला, इसलिए खुदा यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा को आदर महिमा दे उनको। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। कि इससे पहले कि हम कोई भी सदस्य, घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक आपके लिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस घर में अपने वचन को बोलना का सोचा प्रभु जी, और आप यहाँ पर आए प्रभु, और हमारे घर में आज वचन होने वाला हो पा रहा है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने पाए जो भी वचन हो खुदा, वो आपकी ओर से होने वाला हो पाए पिता परमेश्वर, और सच में खुदा बाप उन वचन को हम सुनने वाले और उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। जिस तरीके से प्रभु आप भाई लोगों को सही सलामत लेकर आए प्रभु जी, उसी तरीके से जब ये अपने घर को लौटे तो भी मार्ग में इनकी रक्षा दुआई करिएगा और सही सलामत अपने घरों में ये पहुँचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्यारे पिता। हर एक बात को आपके हाथों पे रखते हैं खुदा, हमारा गाना गाना, हमारा गवाहियों को देना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करना प्रभु, सुंदर वचन हर एक चीज़ आपको भाने वाला हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलें। गीत का नाम है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चलाता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से सही मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चलाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिठाता है। प्रभु ने जो तैयार
ना भलाई भी उसकी, आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी इसी हफ्ते या महीने में जो भी गवाही है तो परमेश्वर खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। आगे नीचे गैस Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम मम्मी से कल बात कर रहे थे कि हम संडे को मीटिंग करवाएंगे घर में, और क्या कहते हैं कि जो है अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। संडे को भैया से बोलेंगे कि मीटिंग करने के लिए। लेकिन जब भाई ने कल भवन में बोला कि सिस्टर कल आपके यहाँ मीटिंग रखिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है रखिए। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसके अनुसार जो समय निश्चित होता है उसी समय खुदा का वचन सबके घरों में पहुँचता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज इस घर में खुदा ने आना स्वीकार किया, और बीते समय में बहुत सी परेशानियाँ आईं और खुदा ने अपने बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ से हम सबको थाम के रखा और हमें उस परेशानियों से निकाला। जैसे कि कल हमने भवन में सारी गवाहियाँ दी थी, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आगे भी खुदा से यही मांगते हैं कि ऐसे ही अपने बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ से हम सबको, हम सारे भाई बहनों को ऐसे ही हमेशा थाम के रखें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर हम लोग चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। प्रेज Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये मौका दिया कि हम पिता के वचन को जानें, उसके वचन को समझें और उसके वचन में चलने में तत्पर होने पाएं। क्योंकि सारी बातें पिता की ओर से भलाई उत्पन्न करती हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ये जो महासभा हमें प्रतिदिन शाम को सुनने को मिलती है, और ये जो सभा मिल रही है सुनने को, इसको हर दिन का एक अवसर समझें। पता नहीं कब, किस दिन, किस जगह और किस समय ये महासभा हमारे जीवन में हमें ना सुनाई दे या हमारे जीवन से चली जाए, क्योंकि ये अवसर है और अवसर हर दिन पिता दे रहा है। ये बहुत तायत से एक अनुग्रह है, लेकिन अवसर हमेशा नहीं रहता, हमेशा याद रखिए। तो ये पिता जो अवसर दे रहा है हमें महासभा को सुनने का प्रतिदिन, हम इसमें पिता के सामने दीन बन जाएं और ये ना सोचें कि हमें रोज़ मिल ही रहा है मन्ना, आज नहीं, 2 दिन नहीं सुनेंगे कुछ नहीं हो जाएगा। देखिए, शैतान अंत के समय में बहुत तायत से अपने खुदा के लोगों पर बहुत तायत से तांडव करेगा और बहुत तायत से शैतान खुदा के लोगों को तितर बितर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो समय है, ऐसा समय चल रहा है जो एकदम अंतिम समय आ गया है, और इस समय में जो महासभा हो रही हैं, जो पिता के वचन में एकत्रित हैं, जो खुदा के वचन में एक मन है, उनके ऊपर एक सताव आएगा। इसलिए उस सताव से आप और हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे सताव, भाई कह रहे सताव आएगा, लेकिन ये अवश्य कि सताव आएगा, सताए जाएंगे और बहुत सी विपत्तियों, बहुत से कलेश आएंगे। लेकिन ये विपत्ति, कलेश, सताव से आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर समझें आप, क्योंकि ये जो सताव है ये इसलिए आएगा कि चुने गए
वचन को छोड़कर इधर उधर हो जाए, तितर बितर हो जाए। लेकिन जो बना रहेगा, क्योंकि सताव आएगा, विपत्ति आएगी, कलेश आएगी, उससे लड़ने वाला तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता, लेकिन तुम्हें बने रहना है। और सताव आने का और कलेश और विपत्ति आने का एक चिन्ह है कि ये प्रभु के लोग हैं जिन पर सताव आ रहा है। क्योंकि लोग इस समय अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन वे तुम्हारी चर्चा सुनेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ अब ऐसा हो गया, लेकिन तब भी वो वचन में बने हैं और खुदा ने उनको कैसे विपत्ति से निकाल लिया। ये सारी चीज़ें वो सुनेंगे, क्योंकि ये उनके लिए गवाही होगी। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये सारी चीज़ें होना अवश्य हैं। और अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए दिन बुरे हैं, इसलिए जितना ज़्यादा प्रभु के साथ समीप लगे रहो और जितना निकट बने रहो, तुम्हारा भला है। मैं आज अपने घर से शाम को जा रहा था, वही दोपहर करीबन 1:30 बजे, और अचानक चुंगी के पास एक ऑटो वाला निकल रहा था और मैं अपनी गाड़ी से सीधे जा रहा था। तो ऑटो वाला तो मोड़ लिया और मैं सीधे जा रहा था, तो कार वाला अचानक सामने आ गया और मेरी गाड़ी उससे भिड़ गई और मैं गिर पड़ा। खैर, जब मैं गिरा तो मुझे खुदा ने मुझे उठाया और मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी और मेरी एक भी हड्डी टूटी नहीं है और मैं एकदम झमाझम खड़ा हूँ। कैसे खड़ा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी मोटी जो स्क्रैच आई है रोड पे गिरने के कारण, उस पर बीटाडीन लगी हुई है और नर्स ने 2 इंजेक्शन लगा दिए थे। एक इंजेक्शन लगाया था तो मैंने नर्स से कहा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपका हाथ बहुत हल्का है, पता नहीं चला। लेकिन जब नर्स ने दूसरा इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा तेज से लगा। मैंने कहा, सिस्टर एक बात बताएं? कहने लगे, हाँ। आपका पहला इंजेक्शन तो नहीं लगा लेकिन दूसरा इंजेक्शन लगा। तो दूसरे इंजेक्शन के बारे में सिस्टर कहने लगी, नर्स, कि ये कौन सा टेटनस का इंजेक्शन है, इसीलिए लगा। मैंने कहा, ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खैर, खुदा ने बहुत सहायता करी और खुदा ने हमारे एक एक अंग को मजबूत रखा है। आप देख रहे सब उच्चा खड़ा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा बहुत महान है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, विपत्ति पे विपत्ति आप इसलिए झुंड से सुन रहे हैं कि सताव है कि किसी न किसी तरीके से मीटिंग कैंसिल हो या महासभा बंद हो या लोगों का विश्वास इस पर से उठे। जितना ज़्यादा सताव आएगा उतना ज़्यादा कलीसिया मजबूत होगी। और आनंद मनाइए कि आप इतने बड़े कलेश और विपत्ति में भी आनंद मना रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी शांति नहीं है। दुनिया में लोग शांति के लिए ढूंढेंगे जगह, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति का सोता केवल एक ही है, यीशु मसीह, और उन्होंने उस शांति के सोते पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके पास से शांति उड़ जाएगी। जो आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रतिदिन महासभा सुनते और पिता के वचन में बैठते हैं, उनकी शांति जो उनके पास थी, जिसे वे अपना समझते थे, तब वचन में लिखा है, वह जिसे वो अपना समझते थे उनसे वो भी ले लिया जाएगा और उसे दे दिया जाएगा जिसके पास है। अर्थात उनकी शांति भी हमारे पास आ जाएगी। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी बातें घट रही हैं। झुंड में बहुत तायत से तितर बितर का और बहुत तायत से सताव आ रहा है, लेकिन कोई तितर बितर नहीं हो रहा। इसका एक ही कारण है, प्रतिदिन की महासभा। आनंद है। अगर ये प्रतिदिन मीटिंग नहीं होती और महासभा नहीं होती तो हम सब भटक गए होते हैं। लेकिन सताव आता है तो प्रतिदिन उत्तर आता है, उत्तर आता है तो हमें शांति मिलती है, शांति मिलती है तो जब तक सताव बना रहे उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वो घास फूस है। क्या है? घास फूस। वो बेचारा बहुत कोशिश तो करता है, क्या कि लाओ बना रहूं, लेकिन वो बना नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, शैतान की सारी युक्तियां घास और फूस के समान है, जो 1 और 2 या 3 दिन बनी रहेंगी। और अगर आप स्थिर हैं तो आपके पास से वो ऐसे गायब होगी कि आपको पता भी ना चलेगा कि कभी वो था। मैंने अपने खुदा के वचन के निकट आकर ये बहुत तायत से देखा है।
तो मैं बोलता बहुत हूँ। मैं आज जब गिरा तो मैंने देखा कि पिता ने मुझे कैसे उठा के खड़ा कर दिया, और मैं तुरंत खड़ा हो गया और गाड़ी उठाई। और हमारा एक मिस्त्री है इमरान भाई, वो उसको बहुत सामर्थ दे, उसको फ़ोन करा, मैंने घर में भी नहीं बताया। और इमरान भाई आए और मुझे डॉक्टर के पास भी दिखा दिया, और मेरी गाड़ी भी वो ले गए, और मेरी गाड़ी बन भी रही है। वो मेरी गाड़ी नहीं, उड़न खटोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, जहाँ हम लोग उड़ उड़ के पहुँचते हैं। तो वो रेडी हो गई होगी, अभी 8 बजे जाऊँगा, लूँगा। अभी मैं बहन जी की गाड़ी से आया हूँ, मेस्ट्रो से, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा बहुत सामर्थ दे रहा है हम सबको, बहुत आयत से बढ़ा रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदा के काम। तो आप लोग जो रोज़ सुन रहे हैं कि ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, अरे आज भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो आप ये भी तो देखिए कि भाई खड़े भी तो हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कोरस गाऊंगा। तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। मुझको तू बचाने प्रभु इस जग में आया तू, यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू, यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। कितना अजीब है स्वर्ग पिता, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। मुझको मुक्ति दिलाने को इस जग में आया तू, यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस जग में यीशु मुझे बचाने आ गया तो मैं चिंता क्यों करूं? और जब यीशु मसीह मेरे साथ है तो मैं सताव से क्यों डरूं? और जब यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो कलेश और विपत्ति मेरा क्या करने पाएगा? हमेशा याद रखें, यही विश्वास है। विश्वास अगरबत्ती को जलाना और 5 किलो आशीर्वाद आटा खरीदना और 2 ट्रे अंडे की खरीदना नहीं है। विश्वास है कि इससे पहले कि मैं गिरूं, मेरा खुदा मुझे उठा के खड़ा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति है। उसने कहा तुझे मिट्टी का ईंट का एक भी कण ठेस लगाने नहीं पड़ेगा। मैं गिरा, कार अचानक सामने आ गई, मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी गिरी, मैं गिरा, मैं तुरंत खड़ा हुआ, गाड़ी उठा के खड़ी कर दी। हमेशा याद रखो, मनुष्य जब गिरता है तो उठाने वाला केवल यीशु मसीह होता है, और जब तक यीशु मसीह ना उठाए कोई उठ नहीं सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। जिस खुदा से तुम प्रार्थना करते हो
और जिस खुदा के वचन को तुम रोज प्रतिदिन पढ़ते सुनते हो और जिस खुदा के वचन में तुम विश्वास करते हो, वो तेरी रक्षा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें वचन को सुनना नहीं है, अब हमें वचन को जीना है। अब वो समय आ गया कि जो वचन पर चलेंगे वही मेरे पुत्र पुत्री कहलाएंगे। देखो, सुनने वाले बहुत हैं और बुलाए गए भी बहुत हैं, परंतु चलने वाले कम हैं। और मैंने तुम्हें भीड़ में से निकाल के एक झुंड में रखा है, क्योंकि ये छोटा झुंड मेरे पीछे पीछे चलता है और हरी हरी चराइयों को प्रतिदिन चढ़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी भर की बातों को होते हुए जब तुम देखते हो तो तुम आनंदित होना, क्योंकि देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा आनंद और एक बहुत बड़ी महिमा और एक बहुत बड़ा स्थान नियुक्त किया है। और वो स्थान तुमसे कोई छीनने ना पाएगा। लेकिन ये भी याद रखो कि वो स्थान इससे पहले कि तुम्हें मिले, वो महिमा, वो आदर और वो आनंद जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें मिले, तुम्हें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना होगा। क्या तुम इस पृथ्वी पर परिश्रम करने के लिए, क्या तुम इस पृथ्वी पर प्रभु के प्रति ईमानदार बनने के लिए तैयार हो? बोले, तैयार हो? आमीन। इसलिए पिता ने कहा, हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। जब मैं जहां जा रहा था, मैंने वहां फ़ोन करा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वहां से एक मैम है, उन्होंने, गुरप्रीत मैम है, उन्होंने तुरंत फ़ोन पे कहा, सर आपके साथ ये क्या क्या हो रहा है इन दिनों में? क्योंकि वाइफ का सुना उन्होंने, फिर सुना वो आ रहे थे एक्सीडेंट। मैंने कहा, सिस्टर कुछ नहीं हो रहा, सब झमाझम है। क्या? देखिए, लोग कह रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, हो क्या कह रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कैसे हो रहा है इतना बड़ा ज्यादा, और लेकिन सब कुछ सही। आप और हमको इन बातों को देखना होगा। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस सब कुछ में तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो रही है। ये क्यों हो रही है? सब कह रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा है, इतने में तो आदमी कब का टूट गया होता, गिर गया होता, चला गया होता, लेकिन ये स्थिर है, एक बाल भी बाका नहीं हो पा रहा। हमेशा याद रखो, यही है गवाही, यही तो वचन में लिखा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक भी हानि तेरे निकट आने ना पाएगी। मैं हर एक हानि को तेरे शरीर और तेरे अंदर से दूर कर दूंगा। याद रखें, स्मरण रखें खुदा के वचन को, क्योंकि खुदा का वचन हमें सारी बातों में सत्य के बारे में बताता है। तो आइए सत्य की ओर फिरें और अपने पापों से फिर के अपने सृष्टिकर्ता को अपना संपूर्ण जीवन दें, क्योंकि यही मनुष्य जाति के लिए वरदान है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत।
13 पढ़ें। और तुम हे भाइयों भलाई करने में साथ ना छोड़ो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या है हियाब और क्या है साहस? रिजल्ट, खुदा ने यहोशू से कहा हियाब बांध। आप कितनी बार पढ़ते हैं बाइबल? हो सकता है आप दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, घंटों तक पढ़ते हो सकता है आप महासभा को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार देखते हो। लेकिन महासभा को सुनने और वचन को पढ़ने में आपके जीवन में आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने जीवन को देखिए। क्या मैं केवल बाइबल पढ़ रहा हूं? क्या मैं केवल महासभा को सुन रहा हूं? अगर आप वचन को सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसके साथ आप अपने जीवन को भी देखिए। आप में से कोई एक मुझे बताए, जब किसान बीज डालता है भूमि पर, तो कितनी बार भूमि पर जा जाके देखता है? बताइए दीपू भाई, कितनी बार देखता है भूमि को? प्रतिदिन देखता है भूमि को जा जाके। अच्छा सोनल, ये बताओ, किसान जब भूमि में बीज बोता है, उस बीज बोने के बाद वो प्रतिदिन भूमि को जा जाके क्या देखता है? यानी जो भूमि थी, अब वो भूमि में बदलाव आएगा। यस नो? अगर भूमि में बदलाव नहीं आ रहा तो उसका बीज का बोना व्यर्थ है। ठीक इसी तरीके से बीज वचन है, और ये शरीर, हमारा ये जीवन एक भूमि है, और इसमें जब वचन पढ़ता है, अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं या महासभा को सुनते हैं या मीटिंग में बैठकर सुनते हैं या भवन में आके सुनते हैं या महासभा को सुनते या वचन को पढ़ते या स्तुति महिमा की गाते हैं, तो हमें प्रतिदिन अपने भूमि अर्थात अपने जीवन को देखना है। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? क्या हुआ कल? क्या हुआ? अब हम भूमि को देखें ना, हम वचन पढ़ें, हम महासभा को प्रतिदिन सुने और भूमि को ना देखें, तो जो बीज हम पर पड़ रहा है, जो वचन हम सुन रहे हैं, जो महासभा में वचन सुन रहे हैं, वो बीज हमारे लिए कोई फल नहीं लाएगा। वो फल तब लाएगा जब भूमि जांची जाएगी, जब भूमि को देखने के लिए प्रतिदिन किसान आएगा और भूमि में जो भी घटी कमी है उसको पूरा करने के लिए उसमें परिश्रम करेगा। अब हम देख रहे हैं कि वचन हम रोज सुन रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हम महासभा रोज कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई ब्रदर रोहित और ये झुंड प्रतिदिन महासभा करता है। अब लोग, बहुत तेरे लोगों को मालूम है कि भाई इनकी मीटिंग जो है वो रोज चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है? देखिए, जो मीटिंग रोज चल रही है, जो महासभा हम रोज सुन रहे हैं, जो वचन को हम रोज सुन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ ये हो रहा है कि हम हर दिन अपने जीवन में एक बदलाव देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम हर दिन जिस बात को सोचते हैं या जो बात हमारे जीवन में हमें वचन से दूर कर रही होती है, वैसे ही शाम तक हमें उसका उत्तर मिलता और वो बात हमसे दूर चली जाती है। और इस तरह से जिस बात के कारण हम दिन भर खेदित थे या सोच रहे थे, वो बात हमारे जीवन से जैसे ही जाती है, हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? और फिर हम इस तरह से वचन से अपने जीवन को मिलाने लगते हैं।
और जब हम वचन से अपने जीवन को मिलाते हैं तो हम अपनी भूमि को हरा भरा पाते हैं। देखते हैं कि भूमि कहीं से फट गई, देखते हैं कि भूमि में कहीं पर कीड़े आ गए, लेकिन जब हम खड़े होकर देखते हैं भूमि तो हरी भरी दिख रही है, क्योंकि जो कीड़े आ गए, जो फट गई, जो चिर गई, ये सब भी भूमि के उत्तमता के लिए हो रहा है। नहीं समझे आप समझे? नहीं समझे? भूमि चीरी जाती है, याद रखो। और जब तक भूमि चीरी नहीं जाएगी तब तक उसमें बीज नहीं डाला जाएगा। अब कटाई, छटाई, चीरना किसान करता है। अब चीरने का मतलब तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटने लगेगा। अभी तक नहीं घट रहा था, अब घटने लगेगा। लेकिन तुम उस घटने में तुम देखोगे कि तुम्हारा बहुत भला होता जा रहा है। क्या कह रहा? क्या कह रहा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या कह रहा? भलाई करने में हियाब ना छोड़ो। क्यों कह रहा है हियाब ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो भलाई करने में? क्यों? भलाई क्या है? खुदा का वचन। क्या है भलाई? भलाई क्या है? कह रहा भलाई करने में, सुसमाचार सुनाने में हियाब ना छोड़ो, हियाब ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आएंगे, कुछ सताव आएगा, कुछ विपत्ति आएगी, कुछ कलेश आएगा जो तुम्हारे साहस को, तुम्हारे हियाब को तोड़ेगा। ओह माय गॉड, वचन में क्यों लिखा हियाब ना छोड़ो? क्योंकि वो जानता है जैसे ही तुम वचन में साहस बांधोगे, हियाब बांधोगे, तुम्हें दूर किया जाएगा। भलाई करने में साहस ना छोड़ो, हियाब ना छोड़ो। हो सकता है अभी दुख है, आगे सुख होगा। बात समझें, बात समझें। क्यों कह रहा ना छोड़ो? ये एसी थोड़ा बंद कर दीजिए, सिस्टर को ठंडा लग रहा होगा, या तो कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, 22 कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ठंडा गर्म तो हम लोग को ऐसे ही मिल रहा है, ठंडा गर्म हम लोग को ऐसे ही मिल रहा है। क्यों? है? बहुत सॉलिड है वचन। समझिए वचन को, समझिए वचन क्या कह रहा? हियाब ना छोड़ो भलाई करने में। और भलाई ये है कि तुम वचन को सुन रहे हो, और भलाई ये है कि तुम महासभा को सुन रहे हो, भलाई ये है कि तुम वचन को पढ़ रहे हो, और कोई एक ऐसा है जो तुम्हें इसको छुड़ाने के लिए आएगा। कोई एक ऐसा है जो तुम्हें तुम्हारे हियाब को छुड़ाने, तोड़ने के लिए आएगा। तुम बुलाओगे नहीं, तुम भलाई कर रहे हो, लेकिन एक है जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा। वो कौन? विरोधी। विरोधी। और वो विरोधी चाहेगा कि जो हियाब से तुम प्रार्थना सुन रहे हो, जिस साहस से तुम भवन जा रहे हो, जिस साहस से तुम महासभा को रोज सुन रहे हो, छूटे। वचन में क्यों लिखा ना छोड़ो? अगर वचन में लिखा ना छोड़ो तो यानी कि वचन जानता है कि जब तुम मेरे वचन को जानोगे तो कोई ना कोई इसको छुड़ाने आएगा। इसलिए यहोशू से कहा हियाब बांध। तो क्या ये जो चीजें हो रही हैं हियाब है? यस। ये जो चीजें, ये साहस है। यस। कि तू हियाब और साहस बांध, हियाब ना छोड़, साहस ना तोड़, क्योंकि तेरा भलाई करना तेरे लिए उन्नति का कारण है। क्या कह रहा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ें। और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाब ना छोड़ो। और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाब ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो। भलाई क्या है? पढ़ें आगे।
यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने। तो क्या है भलाई? इस पत्री की बात, इन बातों को स्मरण करा करो, इन बातों में लगे रहो। क्या है भलाई? भलाई भैया मैंने वो भूखे को खाना खिलाया। क्या भलाई? भैया वो मैंने प्यासे को पानी पिला दिया। क्या है भलाई? भैया वो चाहते हैं उसको ब्लड की आवश्यकता थी, मैंने ब्लड दे दिया। ये सब शरीर का काम है। क्या है? ये ऊपर नहीं जाएगा। आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, आप किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरा कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए ये बातें ऊपर नहीं जाएंगी। कहेंगे कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे करिए। क्या कह रहे हैं भाई आप? ऐसे करिए, ऐसे करिए। क्या कर रहे हैं भाई आप? अरे किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो स्वर्ग में हमारा उस आते एक ईंटा आ जाएगा है? किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे तो एक ईंटा आ जाएगा है? ईंटा बहुत जानते हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए जो शरीर के काम हैं वो कभी ऊपर नहीं जाएंगे। याजक को देखें, शरीर का काम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, आत्मा का काम स्वर्ग के राज्य में जाएगा। बहुत तेरे लोग भलाई कर रहे हैं। कहिए कैसे मान लें? कहिए ऐसे करिए, ऐसे कैसे मान लें? सुनिए, वचन में लिखा है, अब मैं आपको बताता हूं। यदि तू किसी मनुष्य के लिए अपने प्राणों तक को दे दे परंतु प्रेम ना रखे तो तेरा प्राण देना व्यर्थ है। प्रेम वचन है। प्राणों को कोई दे रहा है और प्रेम न रखे तो तेरा प्राण को देना व्यर्थ है। तू ठंडराती हुई झांझ है। प्रेम क्या है? वचन। प्रेम क्या है? आत्मा। अब आप मुझे बताइए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए प्राण दे रहा है, प्रभु कह रहा व्यर्थ है। हमने तो खाना खिलाया। ये कब समझोगे वचन? हेलो, कब समझोगे वचन? यदि कोई मनुष्य आग में है और तू उसके साथ आग में जाके उसको बचा ले और परंतु प्रेम ना रखिए तो तेरा बचाना व्यर्थ है। यदि तू अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को दे दे, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यदि तू अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को दे दे परंतु प्रेम ना रखे तो तेरा सारा धन संपत्ति कंगालों को देना व्यर्थ है। तो ये सारा धन संपत्ति कंगालों को दे रहा है और प्रभु कह रहा है व्यर्थ, क्योंकि ये शरीर है और प्रेम है आत्मा। आप जब तक आत्मा में काम नहीं करेंगे आपका एक भी अकाउंट स्वर्ग में नहीं होगा। अकाउंट आपका स्वर्ग में तब खुलेगा जब आप आत्मा के अनुसार काम करें। और जिस दिन आप वचन को जानेंगे, जिस दिन आप वचन पे विश्वास करेंगे, आप कलाम में, वचन में, सुनाने में, पढ़ने में, सुनने में साहस नहीं छोड़ेंगे। कलाम में क्या लिखा? 13वीं आयत पढ़ें। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो यानी कि भलाई
पत्री की बातों को मानना। आज लोग क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? वचन से पढ़ा कि भूखों को खाना खिलाओ, वचन से पढ़ा दूसरों पे दया करो, वचन से पढ़ा कि सबके लिए प्रेम रखो, तो जाके पता क्या करने लगे? प्रेम करने लगे, दया करने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे, लेकिन वचन को सुनना बंद कर दिया। जाइए आज संस्थाओं में क्या हो रहा है, सुना कहां से उन्होंने? वचन से। अब वचन को नहीं सुनते हैं, अब वो उन कामों को करने में लग गए। आप जाके देखिए संस्थाओं में कामों को करने में लग गए, लेकिन वचन को नहीं सुन रहे। सीखा कहां से? वचन से। वचन को छोड़ दिया। संस्था में कितने लोग हैं? कितने लोगों की एक संस्था है? बाहर जो चर्चेस बने हैं, गिरजाघर बने हैं, उसमें एक संस्था है, और संस्था में कम से कम 500 मेंबर, 600 मेंबर। अब ये 500 मेंबर, 600 मेंबर में कोई भी वचन ना सुनने और ना सुनाने निकल रहा, और सब कह रहे दया करो, सब कह रहे। अब बोलो पट्ठे, बोलो पट्ठे, सारे पट्ठे कह रहे दया करो। अब इनको दया करो कहां से मालूम हुआ? हमारा प्रभु दयावान है। सारे पट्ठे कह रहे प्रेम करो, तो सब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वचन को कोई सुना नहीं रहा, वचन को कोई पढ़ नहीं रहा। सब कह रहे प्रेम करो, सब कह रहे उससे दया करो, सब कह रहे क्षमा करो, सब कह रहे दीन बनो। ये बातें दया करो, क्षमा करो, दीन बनो कहां से लेके आए? वचन से। किसने तुम्हें बताया? किसने बताया? वचन ने बताया। तुमने वचन को सुना, वचन को पढ़ा, पत्री को सुना? नहीं, बस पढ़ा और करने लगे। कभी भी वचन को सुनना या सुनाने में परिश्रम नहीं। संस्थाओं में यह हाल है, यह हाल हो रहा है 600 है 800 परिवार, लेकिन 800 परिवार में कोई ना वचन सुना रहा, ना कोई वचन सुन रहा। दया सब करेंगे, क्षमा सब करेंगे, प्रेम सब करेंगे, लेकिन रियलिटी में नहीं करेंगे। क्या कह रहा? पढ़े तो वचन 14वीं आयत में, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना मान, तो यानी कि इन पत्री की बातों को प्रतिदिन मानना है। अब हमने पढ़ा और हम उसको लेके जाके करने लगे, और वचन को कभी पढ़ते नहीं है? क्या कह रहा? पत्री की बातों को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, तो उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो, उसको बैरी ना समझो, भाई जानकर चिताओ। हियाब ना छोड़ो, भलाई करने में हियाब ना छोड़ो। अगर संस्थाओं में वचन को सुनाना, वचन को सुनना स्टार्ट कर दिया जाए, आग लग जाएगी पूरे मसीह समाज में। लोग अपने कामों से पूरी रीति से फिर के पश्चाताप करने लगेंगे, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने शरीर के कामों को आत्मा के कामों से बढ़कर माना।
उनके लिए आत्मा के काम कुछ नहीं है, शरीर के काम सब कुछ है। आप किसी के लिए शरीर के हिसाब से दया कर दें, वो आपको बहुत भैया 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 भैया, लेकिन आप उसको जाके वचन सुना दें, दूसरे दिन वो आपसे बात नहीं करेगा। भैया तो छोड़ो, दूसरे दिन वो आपके पास नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि आपने वचन सुनाया है, उसको वचन से लेना देना नहीं था, उसको शरीर की दया चाहिए थी। अभी आप शरीर की दया करने निकले, आपका खत्ता खाली हो जाएगा, लोगों की भीड़ नहीं खत्म होगी। और अभी आप ये वचन को लेके सड़क पे खड़े हो, एक जना नहीं आके खड़ा होगा सामने कि वचन को सुन ले। आप अपनी संस्था में जाइए, वहां पर कहिए मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। देखिए कितने कितने लोग लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। और आप कहिए कि मैं आपके घर में वचन बताने आना चाहता हूं, सब मना। तो लोगों ने शरीर की दया को आत्मा की दया से बढ़कर माना, और प्रभु ने शरीर की दया नहीं, आत्मा पर दया करी। प्रभु ने आत्मा के फल बताए। आप बताइए, प्रभु ने शरीर के फल बताए? हाँ बताए। चोरी, लूट, लुच्चापन, पियक्कड़पना, गाली बकना, व्यभिचार, ये सब जितने घिनौने काम है, ये देखिए मुंह देखिए, ये जितने घिनौने काम सब शरीर के, और जितने अच्छे काम सब आत्मा के। और कोई आत्मा के काम को सुनना नहीं चाहता, सब शरीर के काम को चाहते हैं। देखा आपने? देखा नहीं? देखा? जबकि प्रभु ने जो आत्मा के वचन को सुनने आए थे, उनको मछली और रोटी खिलाई। प्रभु के समय में कितने लोग भूखे होंगे? आप बताइए, प्रभु के समय में कितने लोग बीमार होंगे? बहुत लोग होंगे। तो प्रभु उनको मछली रोटी क्यों नहीं खिला रहा है? जनरल बताइए, प्रभु उनको मछली रोटी क्यों नहीं खिला रहा? क्योंकि प्रभु शारीरिक लोगों से बात ही नहीं करता है। जो वचन, जो आत्मा को जानना चाहते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, जो आत्मा के खिंचाव में आते हैं, उनके लिए पिता भोजन बना के खिलाता है। प्रभु इजरायलियों को भोजन खिला रहा था। ना वो बना रहे थे, ना वो पका रहे थे, ना वो कुछ कर रहे थे। उनको शारीरिक रीति से चंगा कर रहा था, उनको हर चीज दे रहा था, सब कुछ प्रोवाइड करा रहा था। क्यों? क्योंकि वो वचन को जानना और उसके साथ चलना चाहते थे। वचन निकाल के ला रहा था उनको। लेकिन जहां उन्होंने वचन को मना कर दिया, वहां प्रभु ने सबको नाश कर दिया। कुछ दया क्यों नहीं करी? भाई उनको जिनको प्रभु ने खिलाया, प्रभु ने कपड़े तक फटने नहीं दिए, जूती तक फटने नहीं दिए। कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड का जूता खरीदोगे जो चलता रहे 20 साल? उनके चप्पल, जूते नहीं फटे, कोई चीज उनको घटी नहीं होने दी। उनको पिता ने लास्ट में नाश क्यों कर दिया? अरे दया करना चाहिए था, क्योंकि वो आत्मा को नहीं माने। तो पिता ने उनको क्यों नाश कर दिया? एक भी जना कनान देश नहीं जा पाया, यहोशू कालेब को छोड़। आप पिता से ज्यादा दयावान है क्या शॉन? आप यीशु मसीह से ज्यादा दयावान हैं? खड़े हो जाओ, ये बताओ कि यीशु मसीह ने 20 लाख इजरायली थे, कितने थे?
ताली बजाओ। 20 लाख इजरायलियों में से केवल 2 को कनान देश जाने दिया और 20 लाख इजरायलियों को खाना खिलाया, कपड़े एकदम ब्रांडेड पहना दिए, ऐसे पहना दिए फटे ही नहीं, जूते ऐसे पहना दिए कभी फटे ही नहीं, कोई बीमारी कोई रोग नहीं। पिता उनको खिलाते पिलाते लाया। तो लास्ट में जब उनको कनान देश जाना था, उनको कनान देश एंट्री क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को, आत्मा के वचन को नहीं माना। अब जब आत्मा के वचन को उन्होंने नहीं माना तो पिता ने उनको नाश कर दिया। क्या कर दिया? अब आप बताइए, पिता को दया करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? खिलाते पिलाते ला रहा है, उनको नाश कर दिया, सबके सब मारे गए। 2 जने पहुंचे कनान देश। बताइए, पिता को दया करना चाहिए था ना? हैं? क्यों नहीं करी दया? क्योंकि वो आत्मा यानी वचन के अनुसार नहीं थे। मैं यही बता रहा हूं कि अगर हम भूखे को खाना खिला रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे लिए स्वर्ग में ईंटा रखा जा रहा है, वही ईंटा तुम्हारी खोपड़ी पे पड़ेगा। अगर हम उठाते हैं गरीब को दान कर रहे हैं, हम कह रहे भैया गरीब को दान करोगे, यहाँ वहां प्रभु को दान करा समझो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? बोलो मनगढ़ंत, ऐसे बोलो मन गढ़ंत। ऐसा करके एक है जो अपने आप को खुदा से भी बड़ा ठहराता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसा करके एक विरोधी है जो अपने आप को खुदा से भी बड़ा ठहराता है कि देखो हम दया कर रहे हैं, हम दया कर रहे हैं। अरे प्रभु ने जब उन पर दया नहीं करी, उन्हें नाश करा, तो इसका मतलब प्रभु आत्मिक कामों को चाहता है। अब हम आज भी शरीर के कामों पर दया कर रहे हैं, परंतु आत्मा के काम हमारे जीवन में नजर नहीं आ रहे। मेरे और आपके जीवन में आत्मा के काम कब नजर आएंगे? जब हम वचन में बने रहे। गिरे गाड़ी से, उठ के खड़े हुए, मीटिंग कर रहे हैं। और कोई होता गाड़ी बनवा रहा होता बैठ के, आ नहीं जाएंगे, या छोड़ो हटाओ। अरे हेलो, क्या बात है? आत्मा का काम शरीर नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा के काम स्वर्ग से आते हैं। और जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं वो पृथ्वी की नहीं है। कितनी बार तुमने वचन में पढ़ा कि जो बातें तुम सुन रहे हो वो पृथ्वी की नहीं है। अब जब पृथ्वी की है ही नहीं तो तुम पृथ्वी की चीजों से उसकी तुलना क्यों कर रहे हो यार? आत्मा है, और आत्मा तुम केवल पढ़ लो कि दया करो तो जाके दया करने लगो, नहीं होगी दया। तुम्हें उस दयावान खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि दया वो करेगा, तुम थोड़ी ना। एक आयत दे रहा है, पहला इतिहास 22वां अध्याय 21वां अध्याय।
कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ उसको पढ़ो। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पढ़ो, समझो। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ो। 21-14। यहोवा ने इस्राएल की मरी महिलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मार दिए। 70,000 मर गए। कितने? 70,000। यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और 70,000 मर गए। कौन सी आयत है? अब पढ़ो जा 15वीं। फिर खुदा ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। ये दया और नाश ये दया करने ये दया खेदित हुआ, दुख करने से खेदित हुआ। Yes. 70,000 को मार दिया, अब दुख देने से खेदित हुआ। ये आत्मा है, आत्मा। ये दया है। दूत तो तलवार लेके खड़ा है, हमारे कामों को देख के मार दे तुम्हें। हर समय लुच्चपना करते रहते हो। दूत तलवार लेके खड़ा है कि पूरे संसार को नाश कर दे। ये दया है कि तलवार को रोके है मेमना। Yes. अपनी गर्दन लगाए तलवार के नीचे। क्या यार, मेरे प्राण के ऊपर दूत तलवार लेके खड़ा है और उस तलवार और मेरे प्राण के बीच में एक मेमना अपनी गर्दन लगाए खड़ा है। अब मैं बताओ मैं कैसे पी लूं? एक घूंट इधर, एक घूंट चुपके से, क्या 2 बूंद पोलियो ड्रॉप चुपके से। अब तुम्हें अगर मालूम है कि मेमना गर्दन लगाए खड़ा है, दूत तलवार लेके खड़ा है और तुम्हारे प्राण पर चढ़ाने वाला है, और तुम्हारे प्राण और दूत की तलवार के बीच में एक मेमना है। जिस दिन मेमने को देख लोगे, 2 बूंद तो छोड़ो, कभी सोचोगे भी नहीं। तलवार है, दूत लेके खड़ा है, 70,000 मार दिए। अब तलवार के बीच में कौन आ गया? पढ़ो जरा 15वीं आयत। फिर खुदा ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा और नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर। हट यहां से। सताव आ रहा है, सताए जा रहे हैं। यहोवा खड़ा देख रहा नहीं, उस तलवार के बीच में आ गया है और तुम्हारे सताव को यूं ही ठीक कर दिया। और तुम कह रहे हो भैया सब ठीक हो गया, अब तो सब ठीक, अब तो सब ठीक, अब तो सब ठीक। अरे अब तो सब ठीक नहीं, एक गर्दन लगाए खड़ा है। अब तुम्हें इसका लेखा देना पड़ेगा। जो तुम्हारे ऊपर दया की गई है, इसके लिए अपने चाल चलन को अब बदल डालो। भैया आप तो ठीक है। अब तो शाम को कितने बजे, 1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी गिरी, कार आ गई थी, ब्रेक हमने मार ली। हम टार्जन वो कौन? टार्जन वो कार आ गई थी सामने, हम स्पाइडरमैन ब्रेक मारती है। स्पाइडरमैन है, बढ़िया स्पाइडर। हड्डी टूटी अभी तब समझ में आए।
स्पाइडरमैन है। हम गिरे 1:30 बजे, उठे, हम गिर गए थे, ब्रदर रोहित चले गए थे। शैतान ने कहा तुम गिराओ, तुमको गिराऊंगा। तुम बहुत ब्रदर ब्रदर करके खड़े होते हो रोज। आज देखते तुम्हें कौन खड़ा करता है। क्या पूरा जोर शोर से आया, तलवार लेके, आज इसका वध हो जाएगा। गिरो बेटा तुम। एक आ गया। क्या मिलता है रोज प्रार्थना करने से? दोपहरिया में निकल लेते हो, रोज निकल लेते तो क्या मिलता है? उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं हर तरफ अपने पिता के कामों को होते हुए देखता हूं। क्या करोगे दया यार? नाश करने वाला दूध, क्या नाम है? नाश करने वाला दूध। उसकी तलवार जानते हो कितनी बड़ी है? एक आयत पढ़ाऊं। पागलपना हमेशा सवार रहता है। 30वीं आयत पढ़ लो, उसकी तलवार कितनी बड़ी है, अभी पता चल जाएगा। 30, 21, 30 सब जने एक साथ पढ़ो। 21, 30 पढ़ो। परंतु दाऊद खुदा के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। डर गया तलवार से। और जिस तलवार से दाऊद डर रहा है, उस तलवार को खुदा पकड़े खड़ा है। चलाना नहीं। ये वही तलवार है जो इसहाक पे चलने जा रही थी। एक दूत तलवार लेके बलि देने के लिए खड़ा हो गया। यहोवा ने कहा ये तलवार बच्चे को छूने ना पाए। मैं जानता हूं एक नाश करने वाला दूत हमेशा खड़ा रहता है। तो एक मिकाएल भी खड़ा रहता है। क्या करें हम? बताओ जल्दी बताओ, क्या करें? क्या करें बताओ? या तो एक काम करें, जो दया हुई उसको भूल जाएं, या तो एक काम करें, जो दया हुई उसमें जिए। दो काम है, या तो उस दया से बाहर निकल जाओ, या तो उस दया के अंदर अपना जीवन दे दो। अब ये मैंने तुम पर छोड़ा है। अब तो दया हो गई, अब ठीक है, अब चलो। वहां पर वो कहते हैं शाम को वो बतासे बहुत बढ़िया लगाता है, बतासे खाने जाएंगे। शाम को वहां पर वो मॉल बहुत बढ़िया सजा रहता है, मॉल घूमने जाएंगे। शाम को तो वहां का नजारा इतना अच्छा रहता है, आज चलेंगे वहां पर। अब तो दया हो गई, कहां जाना? जहां जाना जाओ, या तो उस दया के अंदर आ जाओ। शाम को तो महासभा। भाई ने कभी नहीं आप लोगों को रोका है, और ना कभी भाई आप लोगों को रोकेगा।
ये हियाब है और साहस है। जिसका जितना हियाब होगा, जितना जितना ज़्यादा तुम साहस रखोगे, उतना ज़्यादा उस दया के अंदर आ जाओगे। मैं आपसे कभी नहीं पूछता कि आप मेरे जीवन को देख के क्या सोचते हैं कि कितना हियाब है मेरे पास, क्योंकि आप जो भी कुछ कहेंगे मुझे उससे कुछ लाभ नहीं होगा जब तक मेरा खुदा उत्तर ना दे। बताइए क्या करना चाहेंगे? एक एक पाप के लिए मेमना तुम्हारे लिए वध हुआ है। जितने पाप तुम करते हो, तुम्हारे एक एक पाप के लिए वो अपनी गर्दन को कटाता है। हर एक पाप के लिए हर एक बार मेमना वध होता है, तब तुम्हें जीवन मिलता है। इसलिए ऐसा ना करो कि जो तुम पर दया हुई उसे तुम भूल जाओ। रो, विलाप करो, अपने प्रभु के सामने दीन बनो, हर समय पश्चाताप करो, हर समय कहो जबान पे कि पिता ने दया करी, मैं तो कब का नाश हो गया था, मैं तो कब का मिट गया था, लेकिन ये पिता ही है जो मुझे आज तक सुरक्षित रखे। क्या प्रचार करूं मैं आपके सामने, बताइए। जिस पर दया खुद हुई हो वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। मुझ पर स्वयं दया हुई है, और दया करने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, खुदावन यीशु मसीह है। जिस ब्रदर रोहित को आप सोचते हैं कि बहुत प्रार्थना में है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत स्थिर रहता है, इस ब्रदर रोहित पर दया हुई है, और इस ब्रदर रोहित पर दया करने वाला यीशु मसीह। तो ब्रदर रोहित कभी भी कुछ नहीं है। इसलिए ब्रदर रोहित आज भी प्रचार में कह रहा था कि ब्रदर रोहित तो गिर गया था, उठाया किसने? अरे नहीं, ब्रदर रोहित कैसे गिर सकते हैं? ब्रदर रोहित तो रोज प्रचार करते हैं। अरे नहीं, ब्रदर रोहित तो भैया कभी भी नागा नहीं करते, ब्रदर रोहित नहीं गिर सकते। तो भैया दाऊद कैसे डर गया? दाऊद नहीं डर सकता भैया। जो गोलियत के सामने खड़ा है वो तलवार से कैसे डर गया? क्योंकि इस समय जिसकी प्रेजेंस में दाऊद खड़ा है, खोपड़ी यहीं चलाओ, इस समय जिसकी प्रेजेंस में दाऊद खड़ा है वो सबसे बड़ा है। यही है वचन, यही है वचन जिसके सामने दाऊद झुकता है और जिसके सामने झुकने के लायक ब्रदर रोहित समझता भी नहीं है। दाऊद तो चलो वचन के सामने झुका, लेकिन मैं तो इस योग्य भी नहीं समझता अपने आप को कि मैं वचन के सामने झुक सकूं। वचन बहुत पवित्र है भाइयों बहनों, वचन बहुत पवित्र है, और उतना ही ज्यादा पापी है ब्रदर रोहित। इसलिए हर एक स्टेप पे, हर एक समय पे अपने आप को दीन कर लो, अपने आप का सरेंडर कर दो, अपने आप को नथिंग कर दो, अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को एकदम मिट्टी का एक कण समझ लो। बाकी प्रभु जो चाहे वो मेरे साथ करे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करते हैं क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा की कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु को विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हमें उसके महिमावान और आप लोगों को सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहें। हमारा पिता जो इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तू प्रतापी और महिमा और स्तुति जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है वह सब तेरा ही है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और बल है। तू सबों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तेरे नाम की स्तुति मैं करता रहूंगा। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, खुदावन, जो वचन इस महासभा में जो हमारे इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका वचन एक देधारी तलवार है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मनों और मन के भावों को प्रकट करता है। और हमारे प्रभु यीशु की कृपा आप सबों पर बने रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया है वह उसमें हमें बने रहें खुदावन, क्योंकि शांति का प्रभु तू हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे और प्रभु की कृपा आप लोगों पर बने रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि कोई मुझे मेरी शिक्षा पर वह दृढ़ रहेगा तो वह मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा।
हे मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही विश्वास और प्रेम भी जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता जिसने हमें इतना प्यार किया और वह हमें चिरस्थायी सांत्वना और उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा आप लोगों के भले काम या बात में दृढ़ रहे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहे। खुदावन, जो वचन इस महासभा में जो बोया गया खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, ताकि जो इस वचन के द्वारा हमें हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, कि इसको ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। आपका अनुग्रह इन यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए आपका अनुग्रह बने रहे खुदावन, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आप उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, उनके घराने को आशीष प्रदान करें, उनका आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, कि वह हमें दिन प्रतिदिन आपका वचन को सेत में सुनाते हैं। हमारे छोटे झुंड जितने भी है उनको भी खुदा, उनको आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, हम जो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, जो इस हमारे इस उसका आत्मा इस महासभा में उपस्थित है खुदा, ताकि उनको भी बहुतायत से उन आपका अनुग्रह उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसमें आपका वचन उन घरानों में बने रहे खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड भाभी, प्रेज द लॉर्ड बेटा शॉन, प्रेज द लॉर्ड सोनर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब वाले भाई बहनों को भी सबको प्रेज द लॉर्ड। सब बने रहें, हियाब ना छोड़ें, साहस ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।